विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल करेंसी है वो क्या है? ए डॉलर, बी रुपी, सी टका या फिर डी दिनार। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, रुपी जो है पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी है। द टर्म इस्लामिक बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग सिस्टम डेट कंप्ले विद। जो इस्लामिक बैंकिंग की टर्म है वो बैंकिंग सिस्टम में किस चीज़ को प्रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए पाकिस्तानी लॉज, बी शरई लॉ, सी इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड या फिर डी फाइनेंशियल रेगुलेशन। जो इस्लामिक बैंक है बैंकिंग सिस्टम है वो रेफ़र करती है शरई लॉ के मुताबिक, यानी कि वो कानून जो शरई लॉ के मुताबिक इस्लाम में बैंकिंग के लिए हलाल है उस हिसाब से जो है वो बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक बैंकिंग का एक सेपर जो है वो रेफ़र करती है। तो इस्लामिक बैंकिंग या भी जो कोई सिस्टम होगा वो शरई लॉ के मुताबिक कानून पर अमल दरामद होगा। द बैंकिंग मुहतसिब इन पाकिस्तान हैंडल्स। पाकिस्तान में जो बैंकिंग मुहतसिब है वो क्या चीज़ें हैंडल करती हैं? ऑप्शन हमारे पास ए बैंकिंग रेगुलेशन, बैंकिंग के जो कानून होते हैं उनको, बी कंज्यूमर कंप्लेन अगेंस्ट बैंक, जो कंज्यूमर्स की कंप्लेन होती है बैंक के खिलाफ उसको, सी फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, जो फॉरेन एक्सचेंज के ऑपरेशन होते हैं उनको, या फिर डी गवर्नमेंट बैंकिंग पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की बैंकिंग पॉलिसी है उनको जो हैंडल करती है। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी, जितनी भी कंज्यूमर की कंप्लेन होती है उसको बैंकिंग मुहतसिब जो है वो हैंडल करता है। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन इन पाकिस्तान आर गवर्न बाय। जो पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज है उसको कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर डी पाकिस्तान बैंकर्स एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। द पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पैकरा प्रोवाइड रेटिंग फॉर। जो पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है पैकरा, वो किसके खिलाफ रेटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है? ऑप्शन हमारे पास ए कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बी कंज्यूमर लोन्स, सी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या फिर डी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओनली। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो रेटिंग है वो प्रोवाइड करती है पैकरा। द कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट इन पाकिस्तान रेफर टू। पाकिस्तान में जो कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए लोन इशू टू कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए लोन इशू किया जाए, बी कॉरपोरेट लोन फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, इंडस्ट्री के लिए जो लोन दिया जाता है, सी लोन प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल बैंक से जो लोन लिया जाता है, या फिर डी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लोन इशू टू कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज। जो पर्सनल यूज़ के लिए लोन दिया जाता है वो जो है कंज्यूमर क्रेडिट मार्केट को रेफर करता है। बैंकिंग प्रोडेंशियल रेगुलेशन इन पाकिस्तान आर इशू बाय दी। पाकिस्तान में जो प्रोडेंशियल रेगुलेशन है वो कौन इशू करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इशू करता है प्रोडेंशियल रेगुलेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन पाकिस्तान। इनमें से कौन सा इदारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान या फिर डी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिक्योरिटी मार्केट्स के लिए पाकिस्तान में। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्राइमली ऑपरेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टेट बैंक है पाकिस्तान का वो इनमें से किसके अंडर जो है वो काम करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, बी सेंट्रल बैंक एक्ट ऑफ 1956 यानी कि 1956 का सेंट्रल बैंक एक्ट के जरिए, सी पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के या फिर डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के अंडर। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी, सेंट्रल बैंक एक्ट जो है वो 1956 का, उसके अंडर अपना स्टेट बैंक जो है तमाम फंक्शन वगैरह का परफॉर्म जो है वो करता है। दी सकूक मार्केट इन पाकिस्तान रेफर टू। जो पाकिस्तान में सकूक मार्केट है वो किसको रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास अ गवर्नमेंट डेट मार्केट, बी इस्लामिक बॉन्ड्स डेट कंप्लाई विद शरीला, सी अ मार्केट फॉर कन्वेंशनल बॉन्ड या फिर डी अ स्टॉक मार्केट फॉर इस्लामिक बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, इस्लामिक बॉन्ड्स डेट कंप्लाई यानी कि वो बॉन्ड जो शरई ला के मुताबिक जो है वो जारी किए जाएँ। द इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट। जो स्टेट बैंक ने इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन बनाया है उसका काम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए कन्वेंशनल बैंकिंग, बी इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट्स, सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर डी गवर्नमेंट फाइनेंस।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट्स, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन का काम ये है कि वो इस्लामिक बैंकिंग ऑपरेशन और प्रोडक्ट्स को जो है वो डील करे। द इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान इज़ रेगुलेटेड बाय, जो इस्लामिक बैंकिंग का डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में वो कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट को रेगुलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनमें से कौन सा फंक्शन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है? ऑप्शन हमारे पास ए इशू बैंक नोट जारी करना, बी फॉर्मेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, सी रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर, तमाम बैंकिंग सेक्टर को जो है रेगुलेट करना, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम काम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम काम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह तमाम कामों को सर अंजाम दे। द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान इन्वेक्टेड इन, पाकिस्तान में जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है वो कब नाफिज हुआ? ऑप्शन हमारे पास ए 1948 में, बी 1962 में, सी 1984 में, या फिर डी 1990 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 1962 में नाफिज हुआ बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस। द मेन फंक्शन ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ टू, पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए इशू करेंसी नोट, नए नोट जारी करना, बी ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना, सी फैसिलिटेट दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक की जो यानी कि खरीदा फरोख्त है उसका निज़ाम को बरकरार रखना, या फिर डी कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, फैसिलिटेट दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक की खरीदा फरोख्त को आसान बनाना या उसको फैसिलिटेट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस का है? ऑप्शन हमारे पास बैंक अल्फला, बी हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी स्टैंडर्ड चार्टर बैंक। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, हाउस बिल्डिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में। द मॉनेटरी पॉलिसी इन पाकिस्तान इज़ रेगुलेटेड बाय, पाकिस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है उसको कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है। द टर्म मुदरबा इज़ यूज इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग इन पाकिस्तान, बैंकिंग के फील्ड में जो मुदरबा है वो किस लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन हमारे पास कन्वेंशनल बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, या फिर रूरल बैंकिंग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, इस्लामिक बैंक के लिए ये लफ्ज़ जो है मुखातिब किया गया है मुदरबा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ टू, स्टेट बैंक के जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन मकासद हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन हमारे पास ए कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना, बी इशू करेंसी नोट जारी करना, सी रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम काम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम काम जो है स्टेट बैंक के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में से हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसबीपी, एसबीपी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास स्टेट ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंकिंग पॉलिसी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर स्टैंडर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड, पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, या फिर बैंक अल्फला। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। द कराची इंटरबैंक ऑफर रेट्स इज़ अ बेंचमार्क रेट फॉर, जो कराची का इंटरबैंक ऑफर रेट्स है वो बेंचमार्क रेट है इनमें से किसका? ऑप्शन हमारे पास ए गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बी एक्सचेंज रेट, सी रिटेल लोन इंटरेस्ट रेट, या फिर डी इंटरबैंक लेंडिंग रेट्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, इंटरबैंक लेंडिंग रेट्स। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मर्ज विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज इन 2016, पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इनमें से किस एक्सचेंज के साथ 2016 में मर्ज हो गई थी, यानी कि एक हो गई थी? ऑप्शन हमारे पास लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, बी कराची स्टॉक एक्सचेंज, सी इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, या फिर डी पेशावर स्टॉक एक्सचेंज।
तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कराची स्टॉक एक्सचेंज के साथ मर्ज हुई थी 2016 में।